सन 1962 में, 1965 में, 1971 में और सन 1999 में। हम बात कर रहे हैं उन सनों की जब देश की सरहदें खतरे में पड़ी तो हमारे जाबाजों ने अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि देश पर कोई आँच ना आए, और उनकी वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कारगिल युद्ध में भिवानी के 11 रणबांकुरों ने देश के लिए शहादत दी थी, जिसे कोई नहीं भूल सकता। तो दर्जनों ने अपने अंग गंवाए थे। सीमा पर वीरों ने दमखम दिखाए तो कोसों दूर बैठे देशवासियों ने भी कम काम नहीं किया। कारगिल विजय को आज 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उन सैनिकों के परिवारों के जख्म आज भी वैसे के वैसे हरे नजर आ रहे हैं, जिन्हें याद करके आंखों में आंसू नहीं रुकते। जब भी वो दिन याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के वीरों की शहादत के बाद हरियाणा के भिवानी जिले के लोगों ने कारगिल युद्ध में शहादत दिए जाने के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, जिसे कोई नहीं भूल सकता। वर्ष 1999 में भारत पाक के बीच हुए कारगिल युद्ध को भले ही लोगों ने भुला दिया हो, मगर उस क्षेत्र के लोग इस युद्ध को कैसे भूल सकते हैं जहां के लोगों ने लड़ाई में योगदान दिया। भिवानी का संबंध कारगिल से भावनात्मक रूप से भी जुड़ा है। आजाद टीवी न्यूज के लिए भिवानी से ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये कुछ मैंने गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिल जाए तो टाइम पर तो बोला था भाई बच्चे को नौकरी भी मिलेगी और आपको भी सारी सुविधा मिलेंगी, लेकिन अभी कुछ नहीं बना है। नौकरी के बारे में कुछ कहीं सहायता नहीं मिली। वैसे पेट्रोल पंप है और मेरी पेंशन है नहीं। एक बार बस जिस टाइम पे शहीद हुए थे उसी टाइम पे 1999 में बस कुछ पेट्रोल पंप अलॉट कर दिए थे और कुछ बड़े बड़े वादे किए थे, पर उन पे कुछ कोई आगे अमल नहीं किया उन्होंने, सरकार ने। अगर कुछ करते हैं तो कोशिश हमारी भी है कि आगे इनकी तरफ से सहायता मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी आर्मी लाइन में रुचि ज़्यादा है और सरकार की तरफ से सहायता मिले तो वो बहुत अच्छी बात है। हमें मतलब पेट्रोल पंप दे दिया गया और उसके बाद आज तक गवर्नमेंट कभी भी मतलब अभी तक कुछ भी सूद नहीं लिया गवर्नमेंट ने। जो आर्मी है, आर्मी तो हमें पूछ भी लेती है, पर कोई भी हमें मतलब एजुकेशन में जहाँ पे हमें कंसेशन वगैरह मिलने चाहिए वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक हमें मतलब कोई भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन वगैरह ना गवर्नमेंट देती है ना हरियाणा सरकार देती है। किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी देशवासी के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए बड़े गौरव, गर्व और सम्मान की बात होती है कि उसको देश के लिए लड़ने का अवसर मिले। और मैं मानता हूं कि सेना में रहते हुए मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं देश के लिए लड़ पाया और अपना आखिरी सांस, आखिरी कतरा जो सेना में बताया जाता है उस जज्बे के साथ मैं लड़ा। और ये 25 मेरी यूनिट 2 साल से दिराज में डिप्लॉय थी, वहीं हमारी पोस्टिंग थी। और ये लड़ाई शुरू से मैंने लड़ी है। 25 जुलाई 99 को ये शायद आखिरी हमला था। ये 26 जुलाई को विजय ऑपरेशन दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को हमारे को टास्क दिया गया, हमारी एक अफसर और 30 जवानों की एक यूनिट थी। हमारे को टास्क दिया गया 5060 सैडल रिज पर, जो कि टाइगर हिल और LOC के साथ में थी, कि इसको दुश्मन के कब्जे से छुड़ाना। हमने जैसे ही जाके उस पर अटैक किया, दुश्मन वहाँ से भाग गया और हमने अपने अधिकारियों को सूचना भी दे दी थी। सेट पे हमने पोस्ट जीत लिया। लेकिन जैसे ही सुबह निकली हमारे को पता चला हम 3 तरफ पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, बुरी तरह घिरे हुए थे। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बम्बारमेंट शुरू कर दी। जैसे सुबह निकला हमारे एक के बाद में एक साथी, मेरे 6 साथी उसी समय शहीद हो गए थे, काफ़ी जख्मी हो गए थे। 25 जुलाई को शाम को मुझे भी एक पैर पे RT शेलिंग लगा, एक कनपट्टे पे गोली लगी और एक पेट में से निकल गई, बुरी तरह जख्मी हो गया। लास्ट में हम 3 साथी बचे थे। एक जाट बुरजट गांव का विजेंद्र था। हमने निर्णय लिया कि जैसे भी हो पीछे से हमारे को तब तक कोई मदद नहीं मिलती तब तक हम इस पोस्ट को रोके रखेंगे। लेकिन हमारा नेशन समाप्त होता जा रहा था, लगभग साथी शहीद हो चुके थे। उसके बाद में मैंने निर्णय लिया, बुरी तरह जख्मी होने के बाद में मैं इनको भेजूँ, कम से कम कोई जाके तो कुछ बताए। तो उसके बाद में लास्ट टाइम पे ऐसा एक समय आ गया कि मैं अकेला रह गया और मैं रुक के, मेरे पास थोड़ा अमनेशन बचा था, मैं फायरिंग करता रहा दुश्मन के ऊपर। तो मेरे पास लास्ट में 10 गोलियां बची थी। तब मैंने निर्णय लिया कि अब दुश्मन मुझे कैद करेगा, कैद होने से अच्छा है कि मैं
अपने आप को गोली मार लो। तब मैंने गोली मारने की कोशिश की, तब नज़दीक मेरे पत्थर गिरने की आवाज़ आई, मेरा ध्यान भटक गया तो मैंने वहाँ फायरिंग शुरू कर दिया। एक बार फिर मैंने कोशिश की थी उस टाइम पे कि मेरा साथी था सुरजीत, उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कोई मेरा साथी जिसको पाकिस्तान ने कैद कर लिया, लेकिन उसने बताया सर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे आंखों में कुछ छर्रे वगैरह लगे हैं। मैंने कहा सुरजीत शोर मत कर, लेकिन वो मजबूर था, वो चिल्लाता रहा बचाओ छोड़ दो मैं मार डालूंगा, ऐसे कुछ बोल रहा था, पाकिस्तानियों को गाली दे रहा था, उसके अंदर बहुत जोश और जज्बा था। लेकिन जैसे तैसे वो फिर बेहोश हो गया। उसके बाद में मैंने देखा मेरी सभी गोलियां समाप्त हो चुकी थी। मेरे पास 4 ग्रेनेड बचे हुए थे, मैंने 2 दुश्मन पे फेंक दिए थे, 2 पिन निकाल कर हाथ में रख लिए थे और निर्णय ले लिया था जैसे ही दुश्मन मेरे नज़दीक आएगा इन ग्रेनेड को छोड़ दूंगा, खुद भी मरूंगा और साथ में दुश्मन को भी लेके मरूंगा। लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था, मेरा पूरा ब्लड निकल चुका था। 25 को लगी थी और 26 जुलाई की रात, 25 की रात और 26 की रात जा चुकी थी, मेरा पूरा ब्लड निकल चुका था। दिमाग काम कर रहा था लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा। मैंने वो ग्रेनेड छोड़ने चाहे लेकिन मेरी मुट्ठी नहीं खुली। तो तब मेरे को अगले दिन जैसे साथी तलाश करते ही 2 दिन बाद में आए, मेरे को उठाने लगे, मेरे को पानी पिलाया। जैसे ही वो ग्रेनेड मैंने पाकिस्तान की तरफ ड्रॉप किए तो काफ़ी पाकिस्तान का हमारा पोजीशन भी जाहिर हो गया। तो उन्होंने बुरी तरह बम्बारमेंट कर दी। जो उस बम्बारमेंट में मेरा एक साथी जो सुरजीत था, जो अंधा था, उसको भी होश आया था, उसको भी सिर पे एक बम लगा, वो भी शहीद हो गया। जैसे तैसे करके मेरे को दराज चिकित्सालय तक पहुंचाया गया। जो हेलीकॉप्टर आना था उस पर भी उन्होंने बम्बारमेंट शुरू कर दिया, हेलीकॉप्टर भी छूट गया था। जैसे तैसे करके मेरे साथियों ने स्ट्रेचर पर डाल के 1-2 बार मैं रास्ते में गिरा भी, दराज पहुंचा। वहाँ पट्टी आदि करने के बाद में मेरे को 14 दिन श्रीनगर रखा। उसके बाद में मेरे को बाई एयर चंडीगढ़ भेज दिया। फिर कभी पुन्ना, कभी जोधपुर, जयपुर, ऐसे इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने अंत में बोला कि आप बेटे, मेरा शरीर पूरा कंडम हो चुका था कि आप अपने पैरों पर नहीं चल पाओगे, जो अब परमात्मा के नाम लो और अपनी एक्सरसाइज करो। लेकिन मैंने बाबा रामदेव के कैंप की, योगा किया, आज मैं ठीक है चल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो, सोच सकते हो देश के क्या हालात हैं, क्या मतलब जो देश के लिए लड़ते हैं, खून बहाते हैं। अब तो मन में ये आता है कि देश में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि हमारे को कारगिल के बजाय देश के अंदर ही कारगिल लड़ना होगा और जितने भी देश के गद्दार भ्रष्ट कोई भी इनको मारना ही होगा। अब देश के पास कोई दूसरा मेरे हिसाब से कोई विकल्प नहीं बचा है। समाज से प्रोत्साहन कि आपको पैसा मिल गया खाने के लिए, इसलिए आपको बात आ रही है ये, अरे किसी को ये याद नहीं है कि ये पैसा आया कहाँ से। शायद मेरे अकॉर्डिंग तो इस पैसे की उसके सामने कोई कीमत ही नहीं होगी। वो बेशकीमती दौलत थी मेरी, लेकिन समाज ने उसको दौलत में तब्दील करके और ये एहसान जता दिया कि आप हमारे टुकड़ों पे, मतलब ससुर एक्सपायर हो चुके हैं, सास बड़ा जेठ है उसके सिर में है, पेंशन मेरी आप है, सब कुछ मतलब अगर परिवार में जो भी कुछ होता है वो मेरी सास के पास है। जतिन मोड से शहीद। आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हैं? जी मैं MBBS करना चाहता हूँ और आर्मी में एक मेडिसिन डॉक्टर की तरह से काम करना चाहता हूँ, ताकि दूसरे जो घायल फौजी हैं उनका इलाज किया जा सके। यही मंशा है आपकी? जी। समाज से कितनी सपोर्ट मिल पाती है आपको? लोगों से कितनी सपोर्ट मिलती है, या महज आपकी माँ ही आपका पालन? मेरी मम्मी है एक मेरे साथ। और तो जी मैं MBBS करना चाहता हूँ और आर्मी में एक मेडिसिन डॉक्टर की तरह से काम करना चाहता हूँ।